हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप सभी से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई ढंग से कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगेन वेलकम टू आवर एसएससी अड्डा चैनल बच्चे। ठीक है, सभी के सभी बच्चे मेहनत कर रहे होंगे। और दूसरी बात बेटा, सभी के सभी क्या करेंगे, क्लास स्टार्ट होने से पहले सभी के सभी जिन बच्चों के पास हमारे पास क्या नहीं है, ऐप नहीं है बच्चे, उस हर बच्चे से आप क्या कराएंगे, ऐप डाउनलोड कराएंगे। क्योंकि बच्चे ऐप डाउनलोड करने से बच्चे ये सारे सारे फ़ायदे हैं। ये फ़ायदे आप अवेल नहीं कर रहे हैं, गंदी बात है, ये आपको करनी चाहिए, आप अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे फायदे हैं। करंट अफेयर्स, जॉब अलर्ट्स, क्विजेस, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस, मैगजीन्स के कैप्सूल्स, वीडियोस, दिस ऑल आर द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर ऐप। ठीक है, इस ऐप द्वारा ये दिए गए फायदे हैं, आप इनको प्लीज़ उठाइए। और जाते जाते बच्चे, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, आफ्टर द क्लास अगर आपको ये लगता है कि हाँ इट हैव बीन हो चुका है ना, तो इट हैड बीन बेनिफिशियल फॉर अस, ये हमारे लिए एक सुखद सफ़र रहा। इस 1 घंटे का या 40 मिनट का या 30 मिनट का, तो प्लीज़ आप सभी से बच्चे लाइक करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे और उन सभी लोगों के साथ क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, चलो चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। हमारे पास बच्चे कल लास्ट चीज़ जो मैंने बताई थी आपको, राइट एंगल ट्रायंगल बताया था बच्चे, राइट एंगल ट्रायंगल बताया था मैंने। ठीक है, ये बताया था बच्चे, इसे बोलते हैं बच्चे क्या, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बोलते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है इसके अंदर। चलो, इसके बच्चे हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं बच्चे। ठीक है, अब बच्चे इसके अंदर मैंने कुछ बताया था, वो बताया क्या था ये जान लेते हैं बच्चे। क्या बताया था हमारे पास, अगर बच्चे हमारे पास कोई वो रहता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल रहता है बच्चे। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है और ये बेटा हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। ठीक, ये बच्चे अगर मैं यहाँ से एक वो खींचूं, ये बेटा ये भी अगर हमारे पास, क्योंकि ये यहाँ जाके अगर बेटा ये मीडियन है, अगर ये मीडियन है तो इसको बराबर बराबर इक्वल इक्वल पार्ट में बांट देगा। ये बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगा, सर्कम सेंटर हो जाएगा। और यहाँ से बच्चे हम एक सर्कल भी बना सकते हैं। इस आर को बच्चे मैंने बताया था, इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट मीडियन बोलते हैं बच्चे, शॉर्टेस्ट मीडियन। ठीक है, सबसे छोटी मीडियन बोलते हैं बच्चे हम यहाँ पर। और इसके अलावा मैंने क्या बताया था वो भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आपके पास बच्चे अगर यहाँ पर एक मान लीजिए सर्कल है, ठीक है, मान लीजिए बच्चे यहाँ पर आपके पास एक सर्कल है, ये सेंटर है बच्चे। तो यहाँ इसको बेटा रेडियस रेडियस, ये रेडियस 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 रेडियस, और बच्चे ये मैंने आपको बताया था, फिर क्या बताया था कि हमारे पास जो डिस्टेंस है इन सेंटर है, और बच्चे ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर है। इन दोनों के बीच की दूरी बच्चे क्या बताई थी, √2r बताई थी, √2r बताई थी। क्लियर है बच्चे? ये सब कुछ बच्चे मैं अपने को पिछले वाली क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, आइए बच्चे आगे चलते हैं, अगली वाली चीज़ पे चलते हैं जो हमें पता होनी चाहिए इसके अंदर। कोई बच्चे राइट एंगल ट्रायंगल होगा, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा बच्चे हमारे पास, ये राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर है बच्चे? हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चे, इसके अंदर बच्चे हमारे पास अगर इन रेडियस निकालनी हो, इन रेडियस कितनी होती है बच्चे, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज हाफ, यही तो होता है। और आपको ये भी पता है, मैंने कल करके भी बताया था कि सामने h है, यहाँ पर 90 डिग्री है। तो अगर हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है, तो बेटा हमारे पास सर्कम रेडियस को निकालने के लिए, परिकेंद्र की त्रिज्या निकालने के पीछे एक फॉर्मूला होता है a/2 sin a, अगर आपको याद हो तो a क्या है, इसके सामने क्या है h, और 2 sin 90, तो ये r की वैल्यू बेटा क्या होती है, h/2, हाइपोटेन्यूज का आधा होता है। चलो, अब क्या करेंगे बेटा, 2 इधर लेके जाएंगे, p + b - h, और h बच्चे आपको दिख ही रहा होगा यहाँ से, h किसके बराबर है बच्चे, h हमारे पास सर्कम रेडियस का डबल के बराबर है। h बच्चे हमारे पास सर्कम रेडियस के डबल के बराबर है, तो h इधर आ जाएगा। h की वैल्यू हमें पता ही है बच्चे कितनी है,
बेटा हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, और 2 कॉमन आएगा तो बच्चे हमारे पास कहाँ लग जाएगा, नीचे लग जाएगा। क्लियर है बच्चे, आप लोगों को समझ में आ गई वाली बात कि बच्चे हमारे पास यहाँ पर r प्लस आर इन रेडियस प्लस सर्कम रेडियस परपेंडिकुलर बेस का आधा होता है। ये बच्चे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही चीज बच्चे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पता होना चाहिए आपको, और ये तो आपको बच्चे पता ही होना चाहिए। ठीक है, आइडिया लग गया बच्चे आपको। चलिए आगे चलते हैं। ये तो हो गया। अब इसके ऊपर बेटा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी देख रहे हैं अभी, कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन पे। ठीक है, आइए बच्चे देखते हैं। क्वेश्चन है, इन एक राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एक समकोण त्रिभुज में, एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो कि बी पे बनता है, एक समकोण त्रिभुज जो कि बच्चे बी किस पे बनता है, बी पे बनता है, और उसका बच्चे हमारे पास दे रखा है परपेंडिकुलर, मतलब आपको दे रखा है ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, मतलब ट्रायंगल क्या रहा होगा, ए बी सी मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो उसने ऑलरेडी दे रखा है कि ए बी की वैल्यू जो है हमारे पास वो दे रखी है उसने कि 7 है, और हमारे पास बी सी की वैल्यू दे रखी है बच्चे 9 है। क्लियर बच्चे, दे रखी है, और हमें निकालना है सम ऑफ इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस, हमें इन दोनों का सम निकालना है। क्लियर है, तो बच्चे कैसे निकालेंगे, तो बच्चे कैसे निकालेंगे इसका सम, आइए बच्चे देखते हैं। आपको बच्चे अभी मैंने करवाया कि दोनों का जो सम होता है बच्चे वो किसके बराबर होता है, p प्लस बी हाफ के बराबर होता है। और बेटा परपेंडिकुलर बी, ऑब्वियस सी बात है बच्चे, हमारे पास कोई ट्रायंगल होगा तो ये a है, ये b है और ये c है। ये मैटर, ये जरूरी नहीं है कि बच्चे हमारे पास यही बेस हो और ये परपेंडिकुलर, क्या पता ये बेस हो और ये क्या हो, परपेंडिकुलर हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास ए बी सी, ए बी की वैल्यू बेटा क्या है 7 है, ये 9 है। ठीक, तो हमारे पास परपेंडिकुलर बेस, तो 7 प्लस 9 का आधा, तो 16 का आधा कितना होता है बच्चे, 8 होता है। तो बेटा सम आ जाएगा इनका 8 सेंटीमीटर या 8 यूनिट, जो भी दे रखा होगा बच्चे वही आंसर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चे, ये तो हमें पता लग गया। सर क्या खास बात थी, वही r प्लस दोनों का सम बताना है। अगर आगे चलते बच्चे, अगर हमें सम के अलावा कुछ और निकालना हो, अगर हमें सम के अलावा कुछ और निकालना हो, आइए जानते हैं कि कुछ और क्या होता है। जैसे मान लीजिए बच्चे हमारे पास ये ट्रायंगल है, मैं बार बार ट्रायंगल बनाता रहूंगा। डिग्री बच्चे, ये परपेंडिकुलर है हमारे पास, ये बेस है, और ये बच्चे हाइपोटेन्यूज है। हमें पता है बच्चे, क्या पता है, आइए जानते हैं हमें क्या पता है। हमें पता है बेटा इन रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज का आधा, ये फॉर्मूला होता है बच्चे। आइए इसके साथ थोड़ा सा जोड़ तोड़ करते हैं, हल्का इसके साथ खेला खेलते हैं। क्या करते हैं बच्चे, खेला खेलते हैं। यहाँ पर बच्चे हम क्या करेंगे, यहाँ पर -2h कर देते हैं, यहाँ पर बच्चे +h हो जाएगा। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर वाली चीज को ऐसे लिख सकते हैं, आप बोलोगे हाँ से लिख सकते हैं, आप लिख रहे हैं तो सही लिख रहे होंगे। चलो चलिए आगे चलते हैं। अच्छा बच्चे फिर क्या करेंगे इसके अंदर, अगर आप ध्यान से देखें क्या कर सकते हैं बताओ, उस +h को इधर ले आएंगे तो p प्लस बी प्लस h अपॉन 2, और उधर बेटा हमारे पास -2h अपॉन 2। अगर आप ध्यान से देखें, जो कि आप देख रहे हैं p प्लस बी प्लस एच, p प्लस बी प्लस एच, ये बेटा त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। ये बच्चे त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, और त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर मैं ट्रायंगल के तीनों साइड्स का सम करूं तो बेटा क्या आता है, पेरीमीटर आता है, परिमाप आता है। और बच्चे हमारे पास अगर परिमाप को आधा कर दो तो बेटा क्या आता है, अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर आता है। तो बच्चे ये क्या है, p प्लस बी प्लस एच, ये बेटा हमारे पास क्या है, सेमी पेरीमीटर है, अर्ध परिमाप है। ओके, तो बच्चे हमारे पास ये क्या हो गया, s। और बच्चे आप देखोगे 2 से 2 काटने की जरूरत नहीं है। ये बच्चे हमारे पास देखो h/2 क्या होता है, h/2 आपको बताइए, h/2 बेटा हमारे पास सर्कम रेडियस होता है। तो बेटा सर्कम रेडियस है तो ये क्या हो जाएगा, -2r, तो r की वैल्यू आ जाएगी s - 2r। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है s - 2r। s वेयर s रिप्रेजेंट्स सेमी पेरीमीटर, और 2r r रिप्रेजेंट्स सर्कम रेडियस। ठीक है, परिकेंद्र की त्रिज्या। अच्छा, बहुत अच्छे बच्चे, अगर आपको ये वाली बात पता लगी है। अच्छा, एक और बात यहाँ से एक और बात क्लियर होती है, अगर आप देखें तो हमारे पास जो ट्रायंगल का एरिया होता है बेटा वो क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया बेटा मैंने आपको बताई हुई है सब चीजें, ये सब चीजें पढ़ा रखी है। ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू r इंटू एस। बच्चे हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, डेल्टा इज इक्वल टू r इंटू एस। ये फॉर्मूला आ चुका है हमारे पास। इन रेडियस किसके बराबर होता है, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर -2 इंटू
सर्कम रेडियस, ये तो बेटा हमारे पास आ गया। और बेटा फॉर्मूला ये होता है आर इंटू एस। ठीक, चलो बच्चे बात समझ में आ गई, आर इंटू एस होता है। तो अब क्या कर सकते हैं बताओ, या तो बच्चे हम क्या करें, एस की वैल्यू निकाल दें, यहाँ से एस की वैल्यू निकाल दे, क्या करें, आर प्लस 2r, ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा, ये भी बच्चे एक फॉर्मूला बन जाएगा, ये बल्कि और अच्छा फॉर्मूला है, इससे और फायदे होते हैं। आइए इसके फायदे जानते हैं। भैया देखिए हमारे पास बच्चे r आ गया है, अगर आप देखेंगे s माइनस 2r, और बच्चे s आ गया है r प्लस 2r, और ट्रायंगल का हमें एरिया पता है r इंटू एस, ये बेटा इंटू है, ये बच्चे हमारे पास इंटू है r इंटू एस। आइए बच्चे आगे चलते हैं। अगर बच्चे हमारे पास एरिया ये है तो आप देखोगे r, s की वैल्यू आपको पता लग गई है, तो आप क्या कर सकते हो, एरिया क्या सकता है r। वैसे ट्रायंगल का एरिया बच्चा ये भी होता है कि ये हमारे पास एरिया ये भी होगा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो एरिया ये भी होता है हाफ इंटू पी इंटू बी। एरिया तो ये भी है, इतना इजी थोड़ा दे देगा कि परपेंडिकुलर भी दे देगा और बेस भी दे देगा, कुछ तो खेल खेलेगा आपके साथ। वो खेल बच्चा यही है कि आपको पूरा आइडिया होना चाहिए कि और कैसे किसी ट्रायंगल का एरिया निकल सकता है, बस उसी के लिए बच्चे मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, उसी के लिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, r प्लस 2r, एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, और बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये ट्रिपल आर मूवी की तरह हो गया। चलिए ये बच्चे हमारे पास आ गया है। एरिया बच्चे ये भी होता है, एरिया बच्चे ये भी होता है। कैसा लगा, अच्छा लगा? ठीक है, चलो बच्चे हमारे पास एरिया ये भी होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चे। चलो और बच्चे क्या हो सकता है, और बच्चे हमारे पास ध्यान से देखिए कि हमारे पास ट्रायंगल है और बेटा r इंटू एस है। अगर मैं क्या करूं, r की वैल्यू ये पुट कर दूं, अगर बेटा मैं r की वैल्यू ये पुट कर दूं, अगर बच्चे r की वैल्यू पुट कर दूं तो क्या आंसर आएगा, s तो ऐसी है, r की वैल्यू क्या कर देता हूं, सेमी पेरीमीटर माइनस 2r। ये बच्चे हमारे पास क्या आ सकता है, एरिया आ सकता है। ये भी बच्चे हमारे पास क्या आ सकता है, एरिया आ सकता है। तो दीज ऑल आर द वेज टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रायंगल विच इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक ऐसे त्रिभुज के क्षेत्रफलों का मान है जो कि एक बच्चे क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, उसके बेटा अलग अलग तरीके मैंने बता दिए हैं कैसे कैसे आप किसी उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। आई होप आप बच्चों को समझ में आया होगा कि बच्चे कैसे होगा। ठीक, मैंने आपको पूरा प्रूफ कर दिया। आइए बच्चे आगे चलते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, थोड़ा सा हल्का सा इसको ले लेते हैं आड़े हाथों। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ इन यदि बच्चे क्या हो, किसी राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, जो कि बच्चे क्या है, एक त्रिभुज क्या है, राइट एंगल बच्चे ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, एक बच्चे एक समकोण त्रिभुज है, ये हमारे पास एक बच्चे क्या है, समकोण त्रिभुज है। अच्छा बच्चे अगर हमारे पास समकोण त्रिभुज में मैं बता दिया कि जो इन रेडियस होगी, जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी बच्चे, वो हमें बता दी है, और वो बता दिए लेट्स सपोज 4 सेंटीमीटर। बट ये सर्कम रेडियस है बच्चे, सर्कम रेडियस मतलब परिकेंद्र की त्रिज्या बच्चे, परिकेंद्र की त्रिज्या बच्चे हमारे पास जो है वो कितनी बच्चे, लेट्स सपोज 6 सेंटीमीटर, वो इतनी है बच्चे, मान लेते हैं ऐसा। हमें निकालना क्या है बच्चे, हमें ये दे दिया, ये दे दिया, और हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है बच्चे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, त्रिभुज का बच्चे क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, और बच्चे अभी हमने क्या किया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चे हमारे पास ये होता है r स्क्वायर प्लस 2rr। ठीक है, बात समझ में आ गई है, क्लियर है? तो हमारे पास एरिया ये होता है और बच्चे एरिया ये भी होता है, ये दोनों ही बच्चे हमारे पास क्या है, एरिया है, दोनों ही बच्चे हमारे पास क्या है, एरिया है। ठीक, चलिए एक मिनट रुक जाइए बच्चे। हेलो, यस यस यस, हाँ बच्चों, बीच में बच्चे हमारे पास क्रेडिट कार्ड वाले आ गए और कहते हैं क्रेडिट कार्ड ले लो, तो ले ले क्या चलो चलो, ऐसा हो जाता है। मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, किसी का कॉल छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप बिजी हैं तो आप बता दें, बट इग्नोर ना करें बुरा लगता है जब आपका कोई कॉल इग्नोर करता है तो। ठीक है, तो यही सीखा हमने, कितने बिजी थे हम, फिर भी हमने क्लास में बीच में रुक गई, हमारी फ्लो ही ब्रेक हो गया। आइए वापस फ्लो को लेके आते हैं। तो r स्क्वायर प्लस 2rr बच्चे, तो हमारे पास ये हो जाएगा, यहाँ पर बेटे लगा दीजिए ट्रायंगल का एरिया, r स्क्वायर बेटे इन रेडियस 4 का स्क्वायर और बेटे 2rr, तो 4 का स्क्वायर बेटे 16 बेटे 2r, r बच्चे हमारे पास सर्कम रेडियस बेटा 6 है और बेटा छोटू वाला r 4 है, तो बेटा क्या आ जाएगा 16
12 प्लस 12 इंटू 4 कितना होता है बेटे? 12 इंटू 4 48, 48 और 16, 16 ठीक है। ये बेटा हमारे पास कितना आएगा? 64। इतना बच्चे हमारे पास एरिया आ जाए, इतना बच्चे हमारे पास एरिया आएगा। वैसे बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर है हमारे पास, एरिया बच्चे हमारे पास क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये बेटा हमारे पास 16, ये इसका आर का स्क्वायर, और बेटे हमारे पास ये दोनों का यहाँ पर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, बात समझ में आ गई है। क्वेश्चन बच्चे आपके पास इसके ऊपर भी आ सकता है, क्वेश्चन आपको इसके ऊपर भी आ सकता है, s इंटू एस माइनस 2r, बहुत ही ईजी है। लेट्स सपोज बच्चे एक आपका प्रीवियस क्वेश्चन ले लेते हैं उसी टाइप का। आपको अगर बच्चे इसकी वैल्यू दे रखी हो, पेरीमीटर की वैल्यू दे रखी हो, पेरीमीटर की वैल्यू दे रखी हो बेटे हमारे पास, लेट्स सपोज की दे रखी हो 100 सेंटीमीटर दे रखी हो, पेरीमीटर आपका 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, पेरीमीटर आपका बच्चे 100 सेंटीमीटर है, और आपका बेटा सर्कम रेडियस है बेटा वो कितना है? 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये दे रखा, तो बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा? आप डायरेक्टली क्या करेंगे? पेरीमीटर अगर 100 है तो बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। सेमी पेरीमीटर बेटा यहाँ पर भी 50 हो जाएगा, और माइनस 2r, तो बेटा 2 इंटू 25 कितना होगा? 50 हो जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा? 0। ये आपके एग्जाम में एक बार आ रखा है, बट बहुत ही रेयरली होता है, इसलिए मैंने बेटा ये क्वेश्चन बता दिया। ठीक है, और चैलेंज भी कर रखा है बच्चों ने वाला क्वेश्चन, तो इस पर तक ध्यान मत देना, इसको कुछ और कर सकते हो 20 30। ठीक है, ये तो बस मैंने एक क्वेश्चन ऐसे ही बता दिया आपको, तो आप ऐसे पुट भी कर सकते हो डायरेक्टली वैल्यूज, आप डायरेक्टली वैल्यूज बच्चे ऐसे पुट कर सकते हो। ठीक है, चलो चलिए बच्चे आगे चलते हैं। ट्रायंगल का एरिया 0 हो सकता है जब बेटा बेस पे पड़ा हुआ थीटा क्या हो? 0 डिग्री हो। बेस पे पड़ा हुआ थीटा क्या हो? 0 डिग्री हो। तो बेटा जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज सॉरी परपेंडिकुलर या बेस बराबर हो जाता है, या फिर हाइपोटेन्यूज या बेस बराबर हो जाता है, फिर परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाता है। डिपेंड करता है आपका एंगल क्या है, थीटा 0 है, थीटा 90 डिग्री है। चलिए आगे चलते हैं बच्चे, वो उस पर भी डिपेंड, उस पर भी डिसाइड वो करेंगे, वार्तालाप करेंगे इस पर भी बहुत लंबी चौड़ी, किसके अंदर? राइट एंगल, उसके क्या कहते हैं उसे? ट्रिग्नोमेट्री। और कमाल की बात, ये बात हम यहीं पर क्यों आई? वो 0 डिग्री 0 क्यों आया बच्चे? कि हम बात भी किसकी कर रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, और ट्रिग्नोमेट्री किससे बनती है? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, दैट्स व्हाई। चलो आगे चलते हैं बच्चे। हमारे पास बच्चे, हमारे पास ट्रायंगल है ABC, ये हमारे पास ट्रायंगल है बच्चे ABC। चलो और बच्चे हमारे पास ये एक सर्कल बना दिया गया है, और बहुत ही गंदा सर्कल बनाया हमने, थोड़ा सा बेटर बनाया। चलो इसको यहीं रखते हैं, और अब बच्चे देखिए ध्यान से, इसको बच्चे हम सेंटर मान लेते हैं। ये बच्चे इसको ऐसे ही कर लेते हैं यार, ऐसे ही कर लेते हैं। ये बच्चे हमारे पास रेडियस है, ये 90 डिग्री, ये रेडियस, तो बच्चे ये भी रेडियस है हमारे पास, क्योंकि 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री, और बेटा ये भी रेडियस होता है। क्लियर है? अच्छा बच्चा, मैंने आपको बताया कि अगर एक ही पॉइंट से अगर बेटा 2 टेंजेंट डाले जाएं तो बेटा दोनों टेंजेंट बराबर होते हैं, दोनों टेंजेंट बच्चे बराबर होते हैं, दोनों टेंजेंट बराबर होते हैं। लेट्स सपोज ये ए है तो बच्चे ये भी ए है। ठीक है, अगर बच्चे ये पूरा पूरा हमारे पास आर है, ठीक है, ये हमारे पास बी है, तो बच्चे ये भी क्या है? बी है। वैसे तो बच्चे ये पूरा पूरा परपेंडिकुलर है, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज है। क्लियर? आओ बच्चे इसका पेरीमीटर निकालते हैं, आओ बच्चे इसका पेरीमीटर निकालते हैं। ए कितनी बार आया? 2 बार। बी कितनी बार आया? 2 बार। आर कितनी बार आया? 2 बार। तो हम क्या करेंगे? 2a + 2b + 2r, तो बच्चे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, पेरीमीटर ये आ जाएगा। अब बच्चे सेमी पेरीमीटर क्या होगा? जब सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा बच्चे? ये सेमी पेरीमीटर है। क्लियर है? और बच्चे ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? R × S। ट्रायंगल का एरिया R × S होता है, तो R और S कितना आ गया? A + B + R। आपको कैसे इसमें क्या मजा आया? आपको ऐसे बताने में क्या मजा आया आपको? आप क्यों बता रहे हो आप हमें? आइए बच्चे इसके बारे में थोड़ा सा खोजबीन करते हैं कि ऐसा क्यों बता रहा हूँ, एग्जामिनर ने SSC ने क्या किया इसके साथ। R × A + B + R बच्चे हमारे पास ये आ गया। अब इसके आगे चलते हैं बच्चे, यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये तो आपके पास रहेगा, इसको तो मैं बार बार इसको पीछे लाके दिखाता रहूंगा। ठीक है, बट इससे आगे बढ़ते हैं, इसका क्या यूज किया गया है। आइए बच्चे, तो बच्चे हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाता हूं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। दैट मींस मैं क्या लिख सकता हूं? AB² + BC² इज इक्वल टू AC²। यस और नो? AB² + BC² इज इक्वल टू AC²। आइए इसको यूज करते हैं अगली वाली शीट में। हमारे पास AB² है बच्चे प्लस BC² है इज इक्वल टू AC²। आइए बच्चे, AB² कितना है बच्चे? AB कितना है? A + R। AB कितना है? A + R। आप दिख रहा होगा A + R है, और ये कितना है? B + R है, BC, और बच्चे A + B है। आइए बच्चे, तो बच्चे ये A + R है, बच्चे कितना है? B + R है, और ये बच्चे कितना है? A + B है। आइए इसको खोलते हैं।
तो बच्चे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2ar, तो बच्चे क्या है, बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2br टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही तो होगा बच्चों, यही होगा। आइए बच्चे काटते हैं, जो हमारे पास कटता है उसे काट देंगे, ठीक। तो बच्चे हमारे पास ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, और क्या कटेगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, और बच्चे क्या आएगा, आर स्क्वायर बच्चे 2 बार आ रहा है तो 2r स्क्वायर लिख लेते हैं, और ये 2ar और 2br, तो बेटा r कॉमन है इसमें, तो 2r अंदर क्या आएगा, a प्लस बी आएगा। चलो उधर कितना बचे, बस ये 2ab बचा। आइए बच्चे देखेंगे, अब आप देखो बच्चे 2 कॉमन है, कट जाएगा, 2 कॉमन है, कट जाएगा। यहाँ देखिए इसके पास भी r है, इसके पास भी r है, तो बेटा r कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या आएगा, r प्लस a प्लस b, उधर क्या आएगा बेटा, a b। आहा, मजा ही आ गया। अगर आप देख पा रहे हैं, अगर आप इस चीज की सुंदरता देख पा रहे हैं तो जिंदा हो आप, ठीक है। सुंदरता क्या है बच्चे, अगर आप देखेंगे ध्यान से, सुंदरता ये है, सुंदरता ये है कि जो ये a प्लस बी प्लस आर है ना, ये बच्चे पता क्या है, a प्लस बी प्लस आर है, पता क्या है ये सेमी पेरीमीटर है, ठीक है, ये सेमी पेरीमीटर है। आइए बच्चे, तो बच्चे हमारे पास a प्लस बी प्लस आर क्या है, सेमी पेरीमीटर, दैट मींस r इंटू एस किसके बराबर आ गया, a इंटू बी के बराबर आ गया, दैट मींस। और ये क्या होता है, r इंटू एस क्या होता है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है, r इंटू एस क्या होता है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है। तो a इंटू बी, ये a इंटू बी है, क्या क्या है ये a इंटू बी। आइए बच्चे देखो ध्यान से, a इंटू बी क्या है, ये है a इंटू बी, ये a है यहां से लेके यहां तक, और ये बच्चे यहां से लेके यहां तक क्या है, b है। इन दोनों का इंटू ही क्या होता है, एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल होता है। कैसा लगा, अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। बात समझ में आ गई बच्चे, यही मजे हैं, सुकून मिलता है ये चीज़ आपको बता के कि हाँ आप लोगों तक पहुंच रहे हैं और आपको ये सब चीज़ बता पा रहे हैं, ठीक है। और आप लोग इस चीज़ को ग्रैब कीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। आइए बच्चे, मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है, इन ए ट्रायंगल एबीसी, एक त्रिभुज बच्चे एबीसी, ठीक है, एक ट्रायंगल है एबीसी, और उसमें उसने बोल रखा है कि सर्कल इन सर्कल जो अंदर है सर्कल वो टचेस हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज को टच करता है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कर्ण होता है, एट डी पे टच करता है, ठीक है। और आगे दे रखा है बच्चे हमारे पास कि ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड ए बी इज इक्वल टू, वही फालतू की बात, 7 सेंटीमीटर, और ये जानबूझ के दे रखा है बच्चे। और बी सी बच्चे हमारे पास दे रखा है 8 सेंटीमीटर, कुछ भी मान लो। और बच्चे हमारे पास आगे भी दे रखी है वैल्यूज, सी डी इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। इसको एक मिनट रुक जाओ, ये इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, ये इंफॉर्मेशन बच्चे गिवन नहीं है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया निकालिए। तो अब बच्चे खुद ही बताइए, हमारे पास एक मतलब उसने बोला हुआ एक त्रिभुज है बच्चे, जो कि क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं आपको बता देता हूँ, ये त्रिभुज हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर नहीं दे रखा तो हाइपोटेन्यूज उसी के अंदर होता है ना, बताएगा थोड़ा, हाइपोटेन्यूज तो कर्ण उसी के अंदर होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। इन सर्कल जो बेटा सर्कल हमारे पास किसके अंदर बना होता है, एक त्रिभुज के अंदर बना होता है। उसका जो बेटा कर्ण है, उस कर्ण का बच्चा हमारे पास कहाँ टच करता है, सर्कल डी पे टच करता है। और ए डी 4 है, ए बी 7 है, सी डी 7.5 है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो बच्चे आप खुद देखिए, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, यहां बच्चे हमारे पास अंदर एक सर्कल है, ये बच्चे ठीक है, डी पे टच कर रहा है। और बच्चे अभी हमने सीखा कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, आर इंटू एस बेटा किसके बराबर होता है, आर इंटू एस बेटा किसके बराबर होता है, जरा बताना, ए इंटू बी। ए इंटू बी मतलब यहां से लेके यहां तक जो हमारे पास है वो क्या है, एडी है। एडी की लेंथ क्या दे रखी है बच्चे, 4 दे रखी है, बेटा 4 है। और डीसी की लेंथ भी रखी है 7.5 दे रखी है। तो बेटा इन दोनों के बराबर होता है, तो 4 इंटू 7.5 बेटा, 7 को बेटा 4 बार करेंगे तो 28, और 0.5 को अगर 4 बार करेंगे तो बेटा 2 आएगा। तो 28 और 2 बच्चे हमारे पास कितना आएगा, 30 यूनिट स्क्वायर। जो भी है बेटा, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर दे रखा है, बेटा सेंटीमीटर को सेंटीमीटर लिख लेंगे। क्लियर है बच्चों? आई होप बच्चे ये वाली चीज आपको क्लियर होगी। अच्छा लग रहा है? चलो
आगे चलते हैं बच्चों। अगर आपको बच्चे वाली बात समझ में आ रही है तो बिल्कुल बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हमने एक चीज सीखी, उसे अप्लाई किया, लगा डाला, लाइव झींगा लाला। आइए बच्चे आगे चलते हैं। अगर बच्चे हमारे पास कोई ट्रायंगल है, फिर से राइट एंगल ट्रायंगल में चल रहा है सारा का सारा, सब कुछ राइट एंगल ट्रायंगल में चल रहा है। अगर बच्चे हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस बच्चे राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमारे पास एक लाइन है ऐसे जा रही है, हमारे पास एक लाइन है कैसे जा रही है, ठीक है बच्चे, ये डी पे टच कर रही है, ये डी पे टच कर रही है, ठीक है। इस बीडी को बच्चे मैं क्या मान लेता हूँ, पी मान लेता हूँ। एक मिनट रुक जाओ, हम क्या करते हैं, इनका जो नाम है ना, इनको हटा देते हैं। चलो इसे बच्चे क्या ले लेते हैं, सी ले लेते हैं। इसे बच्चे हम क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। इसे बच्चे बी ले लेते हैं। ए के सामने बच्चे ए आता है, बी के सामने बच्चे बी आता है, और सी के सामने बच्चे क्या आएगा, पूरा पूरा बच्चा हमारे पास क्या आएगा, इस सी आएगा। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अगर बच्चे मैं इसका एरिया निकालता हूँ, बच्चे इसका एरिया निकालता हूँ, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा बच्चे, इसका एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा, हाफ ए इंटू बी, हाफ ए इंटू बी। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, यही होगा एरिया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। चलो अच्छा बच्चे, अगर मैं क्या करूँ, ये परपेंडिकुलर है और ये बच्चा बेस है, इसको अगर परपेंडिकुलर बेस ना मानूं, और बच्चे इसको क्या मानूं, परपेंडिकुलर मानूं, और बेस किसको मानूं, ए बी को मानूं। बेस ए बी को मान सकता हूँ ना, अगर मान लो ट्रायंगल की ऐसे उठा के रख दूं मैं, ठीक है, ऐसे कन्वर्ट करके उल्टा करके रख दूं, तो बेटा ये बेस हो जाएगा, इसके इसके सहारे रखूं अगर मैं ए बी के, ठीक। तो बेटा एरिया क्या होगा, तब एरिया क्या होगा, हाफ। तो बच्चे एरिया क्या होगा हमारे पास, हाफ पी इंटू सी, ठीक है। आप देख सकते हो बच्चे, बहुत ही प्यारी चीज यहाँ देख सकते हो, क्या कि हाफ से हाफ टकराया और कट जाएगा, तो बच्चे हमारे पास क्या आएगा, ए बी किसके बराबर आएगा बच्चे, पीसी के बराबर आएगा। ए बी बच्चे किसके बराबर आएगा, पीसी के बराबर आएगा। क्लियर है। अच्छा, पी की वैल्यू निकालनी, तो बेटा पी की वैल्यू क्या होगी, पी की वैल्यू होगी ए बी अपॉन सी। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर। अच्छा, अगर बच्चे मुझे 1 अपॉन पी की वैल्यू देखनी, तो 1 अपॉन पी उल्टा हो जाएगा, सी ए बी हो जाएगा। वाह वाह, मजा ही आ गया। अगर बच्चे मैं क्या करूँ, आपको देखो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम ये है बच्चे हमारे पास, ये पाइथागोरस थ्योरम है। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर। चलिए उस चीज को वहां पुट करते हैं, दोनों तरफ बच्चे क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। जब दोनों तरफ बच्चे हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको वहीं करते हैं बेटा, क्या आएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओहो हो। आइए बच्चे इसके अंदर और बातें निकालते हैं। अगर और बातें निकालेंगे तो 1 अपॉन पी स्क्वायर, 1 अपॉन पी स्क्वायर बच्चे, सी स्क्वायर बच्चे हमारे पास क्या होगा, सी स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे बच्चे क्या है हमारे पास, जरा ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आइए बच्चे थोड़ा सा और मजा लेते हैं इस क्वेश्चन, इस चीज का, 1 अपॉन पी स्क्वायर। मैं अगले पेज पे ले जाना नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए ऐसे कर रहा हूँ। अब ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या आएगा बेटे, 1 अपॉन बी स्क्वायर आएगा, और बेटे बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या आएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर आएगा। दैट मीन्स हमारे पास बच्चे क्या आएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। ये बच्चे हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है जो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है भाई लोग, कोई दुख, कोई दुविधा, कोई परेशानी, ठीक है। ये मैं सब कुछ राइट एंगल ट्रायंगल बता रहा हूं, समझ रहे हो भाई लोग। एक बार देख लीजिए बच्चे, सभी के सभी बच्चे एक बार देख लीजिए, कोई परेशानी तो नहीं है इस चीज को देखने में, इस चीज को करने में। चलिए बच्चे, आई होप आप बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए बच्चे आगे चलते हैं, ठीक है भाई लोग, आइए आगे चलते हैं बच्चे, और इसको थोड़ा सा और इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जितना कुछ होगा बच्चे वो सब बता दूंगा। देखो ध्यान रखना, मुझे पता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं बच्चे कि अरे यार ये थोड़ा ना आएगा, अरे यार ये थोड़ा ना आएगा, सही कह रहे हो, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो जिनको ऐसा लगता है बच्चे कि ये नहीं आएगा, दे कैन हैप्पीली लीव, कोई दिक्कत नहीं। पर बच्चे मुझे पता है जो बच्चे सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं और जो चाहते हैं कि उनकी रैंक बने, वो सब इंस्पेक्टर सीबीआई में जाए, इंस्पेक्टर जाए इनकम टैक्स में, वो डीए डिविजनल अकाउंटेंट ले, या फिर वो सब छोड़ो यार, एमईए ले, सीएसएस ले, एफएचक्यू ले, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ले,
ठीक है, अपनी मनपसंद की जॉब लें, ठीक है, जिसके मन में ये है कि कोई भी जॉब मिल जाएगी, ना ना ना। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि बच्चे, आप लोग जिन बच्चों की सिर्फ ग्रेजुएशन हुई है, दूसरे या फिर जिनकी बस ट्वेल्थ हुई है या टेंथ हुई है, जैसे बच्चे एमटीएस वाले बच्चे हैं, जिस अभी वो सोच रहे हैं कि बस सर एमटीएस मिल जाए, बच्चे बस एमटीएस मिल जाए, पर मैं चाहता हूँ आप एमटीएस से हल्का सा और पुश करें, ठीक है, सीएचएसएल पे जाएं। और जो बच्चे अभी सीएचएल की तैयारी कर रहे हैं 12वीं पास बच्चे, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और पुश करें, ग्रेजुएशन के बाद बेटा अभी से ट्राई करें और सीजीएल के लिए ट्राई करें। कम में कैसे तुम्हारी भूख कैसे मर सकती है, कम में नहीं मरनी चाहिए बच्चे। तुम्हारे लिए बहुत बड़ा संसार पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा। उस संसार में सीजीएल एक छोटी सी चीज़ है जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों का एग्जाम क्लियर हो जाए। एक इतना सुकून, इतनी स्टेबिलिटी आती है ना आफ्टर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन, मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। आप काफ़ी शांत हो जाते हो। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट, और आप शांत हो जाएं, आप स्टेबल हो जाए आपकी लाइफ, और आप घर परिवार वालों को सुखी देख सकें आपकी वजह से, है ना। तो प्लीज़ पढ़ाई करते रहिए, ये सब चीज़ें बेटा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे पता है तो आपको भी पता होनी चाहिए, ये आग होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। इसी आग के साथ बच्चे आगे चलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की कुछ और चीज़ें सीखते हैं। ये बच्चे हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ से बच्चे मैंने क्या मारा, एक परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर बच्चे क्या करता हूँ बच्चे इस परपेंडिकुलर के साथ, लेट्स सपोज बच्चे हमारे पास ये क्या है, थीटा है। अगर बेटा ये थीटा है हमारे पास, हाँ ठीक है, ये थीटा है बच्चे हमारे पास, तो अगर ये थीटा ये 90 है तो बेटा ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। बेटा अगर ये 90 माइनस थीटा दैट मीन्स ये कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि बेटा ये पूरा 90 डिग्री है। अगर बेटा ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो बेटा ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। क्लियर है। और इसको बेटा मैं क्या मान लेता हूँ, इसको बच्चे मैं क्या मान लेता हूँ, इसको मैं डी मान लेता हूँ। ये बच्चे हमारे पास क्या है, डी है। आइए बच्चे हमारे पास ट्रायंगल देखते हैं, पहले एक ट्रायंगल देखते हैं, फिर उस पर काम करेंगे, फिर दूसरा ट्रायंगल देखते हैं। पर पहले बेटा भाई हम कौन सा ट्रायंगल देखते हैं, ट्रायंगल हम देखते हैं बीडीसी, ट्रायंगल बीडीसी और ट्रायंगल एबीसी, ठीक। अगर आप देखेंगे बीडीसी के अंदर भी थीटा 90 माइनस थीटा और 90, और बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर भी थीटा 90 माइनस थीटा और 90 डिग्री। दैट मींस दोनों ही ट्रायंगल बेटा एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। दोनों ही ट्रायंगल बेटा एंगल प्रॉपर्टी से सिमिलर हो जाएंगे। इसी वजह 90 माइनस थीटा के सामने क्या है, डीसी है, और बड़े वाले में 90 माइनस थीटा के सामने क्या है, बीसी है, ठीक है। अच्छा, छोटे वाले में 90 के सामने क्या है, बीसी है, और बड़े वाले में 90 के सामने क्या है, एसी है। बच्चा हमारे पास बीसी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, एसी इंटू डीसी आ जाएगा। ऑल्टरनेट करंट इज टू इंटू डायरेक्ट करंट। चलो एसी इंटू डीसी आ गया बच्चे, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ये बच्चे हमारे पास बड़े वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल की बात करिए। अब करते हैं बच्चे किसकी बात, हमारे पास ट्रायंगल एडीबी, ट्रायंगल एडीबी और ट्रायंगल बच्चे एबीसी। एडीबी और एबीसी बेटा इन दोनों ट्रायंगल के अंदर भी बच्चे देखो 90 थीटा और 90, और बड़े वाले में क्या है 90 थीटा और 90 माइनस थीटा। तो मतलब दोनों ट्रायंगल ये भी बच्चे हमारे पास एंगल से क्या है, सिमिलर है बच्चे हमारे पास, क्योंकि दो एंगल सेम होंगे तो तीसरा ऑटोमेटिकली सेम ही होता है दो ट्रायंगल का। चलो अब देखो बेटा हमारे पास 90 के सामने क्या है, ए बी, छोटे वाले में 90 के सामने ए बी है, और बड़े वाले में बेटा 90 के सामने क्या है, ए सी है। अच्छा, छोटे वाले में थीटा के सामने क्या है, ए डी है, छोटे वाले में थीटा के सामने ए डी है, और बड़े में थीटा के सामने क्या है, ए बी है। बच्चे हमारे पास ए बी स्क्वायर इसकी वैल्यू आएगी, ए बी स्क्वायर आएगी बच्चे ए डी इंटू ए सी कर लो कुछ भी, ठीक है, या फिर ए सी इंटू ए डी कर लो। क्लियर है बच्चे, ये दो चीजें मैंने आपको बताई, ये दो चीजें बच्चे मैंने आपको बताई, ठीक, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। आइए इनको मैं याद करने का तरीका भी बताऊंगा अगर ऐसा होता है कभी बच्चे तो। अब देखो कि बच्चे अगर मैं दोनों ही इक्वेशन को, ये फर्स्ट है और बच्चे ये सेकंड है, अगर ये बच्चे दोनों ही इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड करूं, सेकंड अपॉन 1 कर देते हैं, ठीक है। तो सेकंड अगर अपॉन 1 करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, है ना, ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर बच्चे, और उसका क्या है, ए सी इंटू ए डी, इसका क्या है बच्चे, ए सी इंटू डी सी। और आप देखेंगे एसी से एसी टकराया, निस्तेनाबूत हो गया, तो ए बी स्क्वायर
अपॉन बी सी स्क्वायर। देखिए बेटा ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर क्या है, परपेंडिकुलर और बेस है, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। बेटा हमारे पास ए डी अपॉन डी सी मतलब ए डी अपॉन डी सी, ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। क्लियर है? कोनो डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई दुविधा? आई थिंक नहीं होगी बच्चों, आई थिंक बच्चे नहीं होनी चाहिए आपको, मैंने पूरा बता दिया है आपको, प्रूफ कर रहा हूँ बच्चे कैसे होगा, ठीक है। अब बच्चे इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ मैं याद करने का तरीका बताता हूँ कि सर आपने बता तो दिया बट ये याद कैसे रहेगा, इतना सब कुछ याद थोड़ा रहेगा, इतना सब कुछ तो प्रैक्टिस की जाती है, रिविजन किया जाता है बच्चों, रटना थोड़ना है। रटता तो मुझे थोड़ा याद होता, आँख बंद करता हूँ, मुझे सब कुछ पता है ये, ठीक है। क्यों पता है? क्योंकि बच्चे मुझे बार बार मैंने इन चीज़ों का कई बार अभ्यास कर रखा, कई बार प्रैक्टिस कर रखी है, और बस मैं आपसे एक ही कहता हूँ, अगर आप अभ्यास करते रहेंगे तो ऐसी कोई ताकत नहीं है दुनिया की जो आपको एग्जाम क्लियर करने से रोक दे। इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, मैथ्स हो, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, एक ही मूल मंत्र होना चाहिए, प्रैक्टिस, ठीक है। आइए बच्चे आपके पास, हाँ ये हमारे पास ये बेड़ा बेड़ी है, चलो। अब अगर मुझे क्या निकालना है, ए बी स्क्वायर, देखो ए बी स्क्वायर, तो ए बी के पास क्या है, ए डी, ए बी के पास क्या है, ए डी, तो भैया हमारे पास क्या होगा, ए बी स्क्वायर जो होगा बच्चों किसके बराबर होगा, ए डी, इनके पास ए डी और ए सी। क्लियर है? ए बी के पास क्या है, ए डी, तो बच्चे हमारे पास क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। अच्छा बी सी स्क्वायर, बी सी के पास क्या है, बी सी स्क्वायर, बी सी के पास क्या है, डी सी, तो बेटा बी सी स्क्वायर के बराबर डी सी, तो बेटा क्या आ जाएगा, डी सी इंटू ए सी। क्लियर? ये आपको याद करने का तरीका है, आप याद कर सकते हो बच्चे। क्लियर है? कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दुख? आई थिंक नहीं होना चाहिए। फिर से प्रॉब्लम तो हम आपको होने ही नहीं देंगे जब हम आपको इतना सारा कंटेंट देंगे और आप इसको बार बार नोट्स बनाएंगे और नोट्स बना के इनको रिवाइज करेंगे, ठीक है। कैसे तकलीफ होगी आपको? बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। आइए बच्चे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मैक्सिमम एरिया वाला स्क्वायर अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बनाना हो तो क्या? अगर कोई हमारे पास नॉर्मल ट्रायंगल है उसके अंदर मैक्सिमम एरिया वाला अगर हम क्या करें, एक स्क्वायर बनाए तो कैसे बना सकते हैं? तो स्क्वायर ऑफ अ मैक्सिमम एरिया इन अ ट्रायंगल, स्क्वायर ऑफ अ मैक्सिमम एरिया इन अ ट्रायंगल, एक सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला हमारे पास जो वर्ग होगा तो उसकी जो भुजा होगी वो कितनी होगी? ये बच्चे हमारे पास ये ए है, ये बच्चे बी है और ये बच्चे हमारे पास सी है, ठीक। ये बच्चे हमारे पास, इसको मैं परपेंडिकुलर मान लेता हूँ, ये हाइट है बच्चे हमारे पास, और चलो ठीक है ये एक्स है। बच्चे हम क्या मान लेते हैं, साइड की जो बच्चे हमारे पास साइड है स्क्वायर की वो बच्चे ए मान लेते हैं, ये हमारे पास साइड है ए, ठीक है, साइड है ए बच्चे, ठीक है। तो बेटा साई की साई ये 90 डिग्री होगा, ये हमारे पास स्क्वायर है, ये भी 90 डिग्री होगा बच्चे, ये भी 90 डिग्री होगा बच्चे हमारे पास, ये भी 90 डिग्री होगा, मानते हैं ना इस बात को, साई साई 90 डिग्री होंगे, ठीक। इसकी जो बेटा हाइट मान लेते हैं, इसकी हाइट मान लेते हैं ट्रायंगल की वाई, ट्रायंगल की हाइट मान लेते हैं बेटा वाई। वैसे तो मैं आपको बता सकता हूँ परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन परपेंडिकुलर प्लस बेस, मतलब हमारे पास क्या होता है इसका जो ए होता है बच्चे वो कितना होता है, परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन परपेंडिकुलर प्लस बेस। बट फिर भी देख लीजिए बच्चे, क्योंकि आपको शांति होनी चाहिए, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि अचानक से कैसे लिख दिया, बिना प्रूफ के कैसे लिख दिया। आइए बच्चे जानते हैं इसके बारे में ये कैसे होता है। देखो बच्चे हमारे पास अगर छोटे वाला ट्रायंगल लेंगे ADE लेंगे तो ADE बच्चे हमारे पास क्या है, बेस क्या है, ए है, ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC। अच्छा वो ट्रायंगल कुछ भी हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, उसमें कैसे बनेगी बेटा, टेढ़ा बन गया क्या? चलो ठीक है बेटा ये टेढ़ा नहीं है, सीधा ही है, ठीक है, ये स्क्वायर ही है, ये स्क्वायर ही है, ठीक है, इसको स्क्वायर ही मानना है, थोड़ा सा मैंने हल्का सा ऐसे करते। चलो ए बेटा इसका बेस ए है, इसका बेस कितना है बेटा, एक्स है। अच्छा बेटा इसकी हाइट कितनी है जरा बताना, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट क्या है, ऊपर वाले ट्रायंगल की हाइट, इस वाले ट्रायंगल की हाइट क्या है, ये जो हमारे छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट क्या है बच्चे, छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट पूरा बेटा y है और इतना बच्चे हमारे पास a है, तो ये कितना हो जाएगा, y माइनस ए हो जाएगा, तो बच्चे ये हमारे पास y माइनस ए हुआ। और बेटा हमारे पास पूरी की हाइट कितनी है, y है। अच्छा ये AY आएगा
और इधर क्या आएगा बेटा हमारे पास एक्स वाई माइनस ए एक्स। अच्छा बेटा माइनस ए एक्स और इधर आएगा तो ए एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। अच्छा बच्चा हमारे पास ए कॉमन हो जाएगा तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। अच्छा बच्चा हमारे पास ए की वैल्यू क्या आएगी, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। और एक्स वाई क्या है बच्चे, एक्स अगर आप देखेंगे तो बेटा ये बेस है, और वाई क्या है बच्चे हमारे पास परपेंडिकुलर है या हाइट कह लो इसे, तो बच्चे हमारे पास एक्स वाई परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन एक्स प्लस वाई, दैट मीन्स हमारे पास परपेंडिकुलर प्लस बेस। ये बच्चे हमारे पास किसी भी जो अंदर स्क्वायर होता है उसकी जो साइड होती है उसको दर्शाता है, उसको दिखाता है। क्या दिखाता है बच्चे हमारे पास, कि हमारे पास परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन परपेंडिकुलर प्लस बेस। क्लियर है। अच्छा अगर मान लो बच्चे हमारे पास ट्रायंगल हम कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। ट्रायंगल बच्चे हम कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। इसमें ट्रायंगल इसमें मैक्सिमम बेटा ये ऐसे नहीं बनेगा, देखो ठीक है, देखो ऐसे बनेगा। ये है बच्चे, ठीक है, ये पूरा परपेंडिकुलर है बच्चे, ये पूरा परपेंडिकुलर है, ये बच्चे पूरा बेस है, ठीक है। ये साइड ए है, इसकी ए है ए, तो बच्चे दिमाग में रखना इसकी ए साइड किसके बराबर होगी, परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन, ठीक है। आई थिंक बेटा आज के लिए बेटा आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत कुछ जान लिया राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, और बस आज के लिए इतना ही रखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। अगली क्लास में थोड़ा सा और बढ़ेंगे और जानेंगे और इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। बस उससे पहले बच्चे क्या करेंगे, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए बच्चे, आप सभी लोगों को बच्चे पता होना चाहिए कि अगर आप क्या करते हैं बच्चे, अड्डा 24/7 की ऐप बच्चे आप खोलते हैं, आप इसकी साइट पे जाते हैं और ऐप खोलते हैं और बेटा ऑल कोर्सेज में जाएंगे आप सभी के सभी। अगर आप ऑल कोर्सेज में जाते हो, ऑल कोर्स में बेटा एसएससी तो बेटा सीजीएल का देखिए बच्चे सभी के सभी, व्यू ऑल पे करेंगे बच्चे, तो आप देखेंगे बच्चे हमारे पास बेटा अगर टीयर 1 की तैयारी कर रहे हो तो बेस्ट बच्चे हमारे पास अर्जुन है बच्चे, हमारे पास ये बेस्ट है बच्चा हमारे पास टीयर 1 की तैयारी करने के लिए। थोड़ा पैसा और थोड़ा क्या बहुत पैसा कम हो जाएगा अगर बच्चे आप कोड लगाते हो Y763। अगर बेटा आपको स्ट्रीमलाइन एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको नोट्स बनाने हैं, बहुत तरीके से पढ़ाई करनी है, पहली ही बार में आपको एग्जाम क्लियर करना है, तो बेटा आप ये वाला कोड लगा लेना। और बच्चे अगर आपको टीयर 1 और टीयर 2 दोनों की तैयारी करनी है बच्चे, टीयर 1 और टीयर 2 बेटा दोनों की ही तैयारी करनी है, तो आप देख सकते हो बेटा हमारे पास ये भीष्म है, ठीक है। और इसके अलावा अगर बच्चे हमारे पास क्या करना है, आपको CHSL का लेना बेटा, ऐसे CHSL का भी है हमारे पास, आप CHSL देख सकते हो, ठीक है, CHSL देख सकते हो। CHSL का बेटा हमारे पास क्या है, टीयर 2 बैच है, टीयर 2 बैच है, तो बेटा मेंस का है, उसमें आप जल्दी से इनरोल कर सकते हो, बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा बस आप सभी के सभी क्या करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, माता पिता को चरण स्पर्श करके अपनी पढ़ाई पर लगे रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद।